77वें गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर देश भर में तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। महज 2 दिन बाद हमारा देश संविधान और लोकतंत्र के इस महापर्व को पूरे उत्साह और गरिमा के साथ मनाएगा। इस समारोह को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए देश भर की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। विशेषकर सीमाई राज्यों में विशेष चौकसी बरती जा रही है ताकि किसी भी संभावित खतरे या साजिश को समय रहते नाकाम किया जा सके। सीमाई राज्य पंजाब में सुरक्षा को लेकर एजेंसियों ने क्या क्या इंतजाम किए हैं, किस स्तर पर निगरानी बढ़ाई गई है, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। हाथों में हथियार और चप्पे चप्पे पर पैनी नजर, कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे के बीच बीएसएफ के जवान बॉर्डर की रखवाली में जुटे हैं। ये तस्वीरें आई हैं पाकिस्तान से लगने वाले पंजाब बॉर्डर से, जहां बीएसएफ के जवान 26 जनवरी के मद्देनजर खास चौकसी बरत रहे हैं। निगरानी के इस काम में हाईटेक उपकरणों के साथ साथ डॉग स्क्वाड की मदद भी ली जा रही है ताकि किसी भी संभावित खतरे को वक्त रहते नाकाम किया जा सके। 2025 में जहां पे टेक्नोलॉजी का बोलबाला है, वहीं पर ट्रेडिशनल मेथड्स भी इस्तेमाल कर रही है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जहां पे आप देख सकते हैं कि ये है माउंट बैटेड यानी घोड़ा सवारी करते हुए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान। पंजाब पर सरहदी राज्य होने की वजह से घुसपैठिए ही नहीं, दुश्मन की ड्रोन का भी खतरा बना रहता है। ऐसे में दुश्मन के ड्रोन्स को नाकाम करने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती भी सरहदी इलाकों में कर दी गई है, जो 24 घंटे सर्विलांस के काम में लगे हुए हैं। हम इस वक्त ये आपको वैन दिख रही होगी, ये वैन नहीं बल्कि पंजाब पुलिस का एंटी ड्रोन सिस्टम है, जो कि क्योंकि बहुत ज्यादा जो ड्रोन ड्रॉपिंग्स पाकिस्तान जो यूज करता है हथियार भेजने के लिए, नशा भेजने के लिए पंजाब में, वो ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है। तो उन ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए ये एंटी ड्रोन सिस्टम्स जो है पंजाब भर में लगाए गए हैं। और अमृतसर अटारी बॉर्डर के रीजन में यहाँ पे भी एक पोजीशन इसको किया गया। 26 जनवरी आने वाली है, तो आपको पता है इंडिपेंडेंस डे हो, रिपब्लिक डे हो, तब सिक्योरिटी बहुत हाई होती है बॉर्डर पे। तो 26 जनवरी को लेके आप एक्स्ट्रा अलर्ट पे हैं? जी बिल्कुल जी। सीनियर ऑफिसर्स के जैसे जैसे उन्होंने कमांड किए हैं जी, सभी चल रहा है। ये देखिए आप, ये ड्रोन है जो 25 किलोमीटर पे हुआ है, वो एयरलिंक का 39 किलोमीटर पे हुआ है। तो इसकी डिटेक्शन से सिस्टम पे हमें दिखाई देती है, तो फिर हम कोशिश करते हैं अगर इसका डायामीटर में जैसे आए तो हम उसको जैमिंग भी करते हैं। तो ड्रोन अगर जैसे पास हो इसके सिस्टम की रेंज में हो तो वो जैम हो भी जाता है। और ये एक सर्च एक्टिविटी है, जब भी ड्रोन की कोई मूवमेंट आती है, ड्रोन की किसी तरह की कोई इनको इनपुट आती है, तो इसी तरह खेतों में जाकर जो है पंजाब पुलिस सर्च करती है। सुरक्षा के इस काम में अर्धसैनिक बलों के साथ पंजाब पुलिस के जवान भी अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिन्होंने संवेदनशील इलाकों में तलाशी बढ़ा दी है। रास्तों पर जगह जगह नाकेबंदी कर गाड़ियों की चेकिंग तेज कर दी गई है। खासकर दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों की विशेष तलाशी ली जा रही है। पंजाब की तरह ही देश के दूसरे सरहदी राज्यों में भी सुरक्षा एजेंसियां 26 जनवरी को लेकर हाई अलर्ट पर हैं। सुरक्षा एजेंसियों की कोशिश यही है कि गणतंत्र दिवस के जश्न में किसी तरह का खलल न पड़े और पूरा देश 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मना पाए। अटारी से असीम बस्सी और कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कड़ी सुरक्षा के बीच गणतंत्र दिवस समारोह की भव्य तैयारियां पूरे जोश में हैं। इस कड़ी में कर्तव्य पथ पर पंजाब की झांकी देश को एकता और सद्भाव का संदेश देती नजर आएगी। इस झांकी के 2 हिस्से हैं, ट्रैक्टर और ट्रेलर। ट्रेलर वाले हिस्से में शबद कीर्तन और उसके पीछे खंडा साहिब का पवित्र निशान दर्शाया गया है, जबकि दूसरे हिस्से में गुरुद्वारा श्री सीसगंज साहिब का भव्य मॉडल सुशोभित। कर्तव्य पथ पर इस बार कुल 30 झांकियां होंगी। उन्हीं में से एक पंजाब की झांकी भी है, जिसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से धर्म की रक्षा के लिए श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी कुर्बानी दी थी, और साथ ही साथ सर्वधर्म सम्मान की बात भी यहाँ पर कही गई है। रणदीप सिंह आलूवालिया एडिशनल डायरेक्टर हैं, हमारे साथ मौजूद है। इस बार पंजाब की झांकी का थीम क्या है सर? इस बार पंजाब की झांकी साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी, जो 9वें पातशाह, जिन्होंने देश के अंदर सभी को अपनी धार्मिक आज़ादी होने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उनको समर्पित है। इस साल
गुरु साहब की शहादत का 350 साल समागम देश भर में करवाए गए हैं। ये पंजाब सरकार की तरफ से उसी लड़ी में ये एक ट्रिब्यूट है एक तरीके से। हम अगर शुरू से लेकर देखें, सबसे आगे एक ओमकार है, यहाँ बिल्कुल सेंटर में खंडा साहब भी लगा हुआ। ये जो हाथ है, ये इस देश के अंदर हर आदमी को अपनी धार्मिक आज़ादी होनी चाहिए। ये इसको प्रोटेक्शन, हर धार्मिक आज़ादी के प्रोटेक्शन का सिंबल है। एक ओमकार, परमात्मा एक है। हम परमात्मा का नाम किसी भी रूप में ले सकते हैं। जो इसके ट्रेलर पार्ट में है, ये जो शीशगंज साहब गुरुद्वारा के सामने है, ये खंडा चौक है, जहाँ पे भाई दयाला जी, भाई मतीदास जी और भाई सतीदास जी, इनकी शहादत हुई। कुल मिलाकर गुरु साहब की शहादत के 350 वर्ष पूरे होने पर वही थीम इस झांकी का रखा गया है। गुरु साहब ने धर्म की रक्षा की, देश की रक्षा की, हिंद की चादर के नाम से वो जाने गए और बिल्कुल उसी तरीके से इस झांकी को भी बनाया गया है। एक ओंकार जो दर्शाता है सिंबल, और उसके बाद हाथ का सिंबल। अगर आप देखें, श्री गुरु नानक देव जी की अवस्था हमेशा हाथ आशीर्वाद देते हुए रही है, और इस हाथ का सीधे तौर पर मतलब है कि कैसे हम सब एक हैं और प्रभु की कृपा, प्रभु का आशीर्वाद हम पर है। और बिल्कुल बीच में एक खंडा साहब है और उसके पीछे शीशगंज साहब गुरुद्वारा, जो दिखाता है गुरु साहब की शहादत का प्रतीक है। और इसके अलावा झांकी के चारों तरफ शहादत की उन तमाम तस्वीरों को भी दिखाया गया है। और साथ ही साथ ये तमाम कलाकार होंगे जो इस बार कर्तव्य पथ पर पंजाब की इस झांकी में शबद कीर्तन भी करेंगे। खबर मौसम की। चंडीगढ़ और पंजाब के कई शहरों में सुबह से बारिश हो रही है, जिसके चलते एक बार फिर से तापमान में गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर में झमाझम बारिश ने सर्दी के तीखे तेवरों को एक बार फिर से वापस ला दिया। मौसम विभाग की बात मानी तो ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं। अगले 24 से 48 घंटों के लिए IMD ने अलर्ट जारी किया, जिससे कई इलाकों में गरज के साथ हल्की बारिश होगी या कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि का भी अनुमान है। पहाड़ों की बर्फीली हवाओं के कारण आने वाले कुछ दिनों तक तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट होगी। मतलब जनवरी का अंतिम सप्ताह आपके लिए सर्दी की सौगात लेकर आया है। मैदानी इलाकों में ठंड वापस लौट कर आई है। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा में सभी इलाकों में तकरीबन बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और उसी बीच में एक जबरदस्त बारिश हो रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप देखिए किस तरह से जो छाता है वो भी हिल रहा है। उसी बीच में आप देख सकते हैं ये जो पर्दे हैं, आप देख सकते हैं हवा कितनी जोर से आई है। ये सेक्टर 17 का परेड ग्राउंड आप देख सकते हैं कि किस तरह से 26 जनवरी की तैयारी की गई है। और इसी बीच में आपको बता दें तैयारी में कहीं ना कहीं खलल जरूर पड़ रहा है। आपको ये भी बता दें कि मौसम विभाग ने, अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि तीव्रता कितनी ज्यादा है। साथ में आपको बता दें पिछले एक हफ्ते का जो पूरा धूप रही, खिली हुई थी धूप, और ऐसा लग रहा था कि मौसम में कहीं ना कहीं तापमान बढ़ता जा रहा है, लेकिन बारिश के चलते तापमान में जबरदस्त गिरावट आई है। पहाड़ों में इस वक्त हम बात करें मनाली में, शिमला में पहली दिन जो बर्फबारी हुई है, यानी 23 जनवरी है, जब हम बोलते हैं कि मौसम करवट लेता है, यहाँ पे विपरीत हुआ है क्योंकि बर्फबारी गिरी है। उसी तरह से चंबा है, डलहौजी है, कई इलाकों में इस वक्त बर्फबारी पड़ रही है और इसी वजह से मैदानी इलाके हैं वहां पर कहीं ना कहीं तापमान में जबरदस्त गिरावट। और आपको बता दें ये जो स्पेल है वो रहेगा, लेकिन एक और डिस्टर्बेंस आ रही है, वो है 27 तारीख को, यानी मौसम कुछ दिन खराब रहने वाला है। कैमरा पर्सन गुंजीत के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़ आज तक। और आइए अब रुख करते हैं पहाड़ों का। हिमाचल प्रदेश से आई तस्वीरें मौसम का खूबसूरत नज़ारा दिखा रही हैं। शिमला, मनाली, मंडी समेत हिमाचल के कई इलाकों में सीज़न की पहली बर्फबारी हुई। पहाड़ों पर गिरी बर्फ़ ने जहां पर्यटकों के चेहरे पर मुस्कान ला दी, वहीं ठंड भी अचानक से बढ़ गई। हिमाचल की पहली बर्फबारी पूरे इलाके को सफ़ेद चादर में ढकती नजर आई। मनाली और आसपास के इलाकों में लंबे इंतजार के बाद आज बर्फबारी का दौर शुरू हो गया।
सुबह तड़के से गिर रही बर्फ ने पूरी घाटी को सफेद चादर में लपेट लिया है। सड़कें, होटल, खाली गाड़ियां सब कुछ बर्फ के नीचे दब चुके हैं। तापमान 0 से नीचे पहुंच गया है और ठंड अब कड़ाके की हो चली है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मनाली और इसके आसपास के इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। मैं इस समय मनाली शहर में खड़ा हूं, तो यहाँ मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से बर्फ में जो यहाँ खड़ी गाड़ियां हैं वो पूरी तरह उस पे ढक चुकी है। हालांकि पूरी वैली जो है बहुत खूबसूरत अब नजर आ रही है, क्योंकि सुबह तड़के जो बर्फबारी का दौर यहाँ पर शुरू हो गया था, लोग जैसे ही घरों से बाहर निकले तो समूची घाटी जो है वो बर्फ की सफेद चादर में अब ढक चुकी थी। बर्फबारी से स्थानीय लोग और पर्यटक बेहद खुश हैं। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग इसे अपने लिए नई उम्मीद के तौर पर देख रहे हैं। उन्हें भरोसा है कि अब सैलानियों की संख्या बढ़ेगी और लंबे समय से बंद पड़े कारोबार को रफ्तार मिलेगी। लाहौल स्पीति और आसपास के इलाकों में भी इस ताजा हिमपात ने जिंदगी में नई गर्माहट पैदा कर दी है। अब रुख करते हैं पहाड़ों की रानी शिमला का, जहां सुबह से ही बर्फबारी शुरू हो गई। ये इस सीजन की पहली बर्फबारी है और अब तक करीब 5 इंच से ज्यादा बर्फ गिर चुकी है। शिमला की वादियां एक बार फिर जन्नत का नजारा पेश कर रही हैं। मन यहाँ पे जाने का मन ही नहीं करता है बिल्कुल भी। सोचा था शिमला में बर्फबारी हो जाएगी ऐसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। हमने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी बर्फ हो जाएगी यहाँ पे ऐसे। यहाँ तक कि हम सर लद्दाख तक जा चुके हैं, पर हमें लद्दाख में भी ऐसी लाइव स्नोफॉल नहीं मिली, हमें बर्फबारी नहीं मिली बिल्कुल भी कहीं भी। बेशक छुट्टियों का दौर खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला में हैं, जिनके लिए ये बर्फबारी किसी खूबसूरत सरप्राइज से कम नहीं। जो हमने सोचा भी नहीं था, वो बहुत ही अच्छा वेदर है और हम जैसे ही 6 बजे आए तो बर्फबारी स्टार्ट होगी, फिर बड़ा अच्छा और आनंद आ रहा है। लेकिन इस खूबसूरती के साथ मुश्किलें भी बढ़ने लगी हैं। सड़कों पर जमी बर्फ से यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। गाड़ियां फिसल रही हैं और लोगों को वाहन निकालने के लिए धक्का लगाना पड़ रहा है। हिमाचल के मंडी जिले में भी बारिश और बर्फबारी से मौसम कूल हो गया है। शिकारी देवी, कमरूनाग, सराज घाटी और पराशर ऋषि में ताजा हिमपात से पूरा इलाका चांदी सा चमक उठा है। मंडी की तस्वीर देखिए, किस तरह चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। इलाके को कुछ समय से सूखे जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा था। अब इस बारिश और बर्फबारी से शुष्क ठंड से भी राहत मिली है। हालांकि कई सड़कें प्रभावित हुई हैं। सिरमौर जिले के हरिपुर धार में सुबह से लगातार बर्फबारी हुई है। तेज हवाओं के साथ गिर रही बर्फ ने ठंड को और बढ़ा दिया है। हालात ऐसे हैं कि लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। मौसम विभाग ने भारी बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों तक बर्फबारी और हल्की बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम की चेतावनियों का पालन करें। हिमाचल में बर्फ ने जहां खुशियों की सौगात दी है, वहीं सावधानी भी उतनी ही जरूरी है। आज तक ब्यूरो। चंडीगढ़ की सुखना लेक, जिसे कभी शहर की शान माना जाता था, आज राजनीतिक दलों और प्रशासन की चुप्पी के बीच विवाद की आग में जल रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की टिप्पणी ने साफ कर दिया कि ये मामला सिर्फ नेचर का नहीं बल्कि सत्ता की जवाबदेही का है। प्रश्न ये कि क्या चंडीगढ़ के नेताओं ने विकास के नाम पर सुखना झील को बर्बाद होने दिया है।
1958 में सुखना लेक बनी थी, जो लगभग 3 स्क्वायर किलोमीटर में बनी, और एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर है ये, मैन मेड लेक है जिसपे हज़ारों टूरिस्ट आते हैं इसको देखने के लिए। लेकिन अब इसको जो मेजर चैलेंज है वो डीसिल्टिंग है। इसकी जो डायमीटर है वो इम्पैक्ट नहीं हुआ है, वाटर लेवल्स डायनामिक हैं, लेकिन वाटर लेवल इसलिए डाउन जा रहा है क्योंकि नीचे जो है पूरी इसकी गार सिल्ट जो है वो बैठ चुकी है, क्योंकि इसके जो कैचमेंट एरियाज में है उसमें हैबिटेशन हो गई, अफॉरेस्टेशन हो गई, जिसके कारण बड़े लंबे समय से इसकी डिसिल्टेशन नहीं हुई। इस अगर सुखना लेक को बिल्कुल आने वाले सालों में सूखने से बचाना है तो इसको डीसिल्ट करना पड़ेगा, और आसपास जो कंस्ट्रक्शन है उसको टोटल नई कंस्ट्रक्शन अगर कोई हो रही है तो उसको रोकना पड़ेगा। ये वही सुखना लेक है जिसे चंडीगढ़ की लाइफलाइन कहा जाता है। सैलानियों के लिए ये आकर्षण का केंद्र है। सुबह शाम सैर करने वालों के लिए ये झील उनकी सांसों से जुड़ी है। पर अब ये सिर्फ एक झील नहीं रही, बल्कि राजनीतिक बयानबाजी और प्रशासनिक लापरवाही का प्रतीक बन गई है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की टिप्पणी के बाद अब इस झील के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ स्थित सुखना झील को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि और कितना सुखाओगे सुखना लेक को। देखो वाटर लेवल तो थोड़ा मेंटेन ही है, लेकिन डीसिल्टिंग की जरूरत तो हैगी है, वो रेगुलरली होनी चाहिए बेसिकली। उत्थे फायदा होगा कि पानी का जो डेप्थ हैगी थोड़ी वधेगी, पानी वैपरेशन घट होएगी, जितना ज्यादा पानी होगा उसकी वैपरेशन घट जाती है। नहीं देखिए, ये जब वेट जोन बनाया हुआ है तो वेट जोन शुड बी मेंटेन्ड। मेरे हिसाब में तो मेंटेन होना चाहिए वेट जोन। इस समय पानी का लेवल तो थोड़ा ही है, 1 या 2 फीट है। अगर इसकी थोड़ी सी और न केयर की गई तो इट विल बिकम ए सॉर्ट ऑफ ए डीसिल्टिंग। तो सारी लेवल पे होनी चाहिए, क्योंकि उस लेवल से पानी पे इधर से फ्लो करने के लिए रास्ता बनाया गया हुआ है। ये सीजनल इशू है, मैन मेड रेनफेड लेक है। इसके इश्यूज वही हैं कि एक तो क्लाइमेट चेंज के कारण रेन बहुत इरेटिक हो गई हैं, दूसरा जो एफर्ट्स की गई हैं वो प्रॉब्ली इतनी अप्रोप्रिएट नहीं है। वहीं इस मुद्दे पर चंडीगढ़ के मेयर का कहना है कि प्रशासन पूरी तरह गंभीर है और जल्द ही अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। Though this is not related to municipal corporation, but definitely I would say that Sukhna Lake is drying up, and every second day there's a news in the papers कि वो इको सेंसिटिव जोन है और किस तरीके से वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है और किस तरीके से वहाँ पे बोला जाता है सीनियर पॉलिटिशियंस, IAS ऑफिसर्स, एंड दे गोइंग इनटू कंस्ट्रक्शन इन अ बिग वे। पर आई थिंक उसमें केस चल रहा है एंड इट इज सब जुडिस अबाउट दिस, सो आई थिंक समथिंग विल कम आउट ऑफ इट। चंडीगढ़ नगर निगम की मेयर भी मान रही है कि गलती हुई है और अधिकारियों की लापरवाही के चलते आज चंडीगढ़ की विरासत पर सवाल उठा है। पर सवाल ये भी है कि अब तक इस मुद्दे पर क्यों चुप्पी साधी गई, क्यों ये नौबत आई कि देश की सर्वोच्च अदालत को इस मामले में दखल देना पड़ा। बहुत बड़ी बात है इस साल हुई कि जी इस बार यहाँ से ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, पर ड्रेजिंग नहीं होती। ड्रेजिंग जो हमारे कुछ सरकारी तंत्र में लोग बैठे हुए हैं, जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं, इन्होंने मिलके वहाँ पर वो फॉरेस्ट को काटा है और उस कैचमेंट एरिया वाली जगह पे इन्होंने लोगों के लिए छोटे छोटे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना दिए। वो लीगल नहीं है, जो एज पर हाई कोर्ट ने भी इसके लिए ऑब्जर्वेशन दिया था, अभी इन सभी को हटा दिया जाना चाहिए। तो उससे क्या हुआ है, जो ऊपर से पानी का फ्लो हो रहा है, वो सिल्ट का जो फ्लो है वो सारे का सारा उससे इफेक्ट हुआ है और सुखना में सिल्ट का लेवल बढ़ रहा है। बहरहाल चीफ जस्टिस की टिप्पणी ने साफ संकेत दिया है कि ये मामला अब सिर्फ पर्यावरण का नहीं है, बल्कि राजनीतिक मंशाओं का भी है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक झील का नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की विरासत का है। सुखना लेक एक बार फिर से चर्चा में है और हम इस वक्त सुखना लेक में मौजूद है। हमने उन लोगों से बात की जो काफ़ी सालों से यहाँ पर सैर करने आते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, इवनिंग वॉक के लिए आते हैं। सो आप देख सकते हैं सुखना लेक है। उस साइड थे हम तो हमने देखा वाटर लेवल ठीक है, वहाँ पे वाटर लेवल जो है लोग भी कहते हैं कि मेंटेन्ड है, लेकिन इस साइड जब आते हैं तो इस वाटर लेवल जो है वो डिप है और मेजर कंसर्न जो लोग यहाँ पे कह रहे हैं वो है डीसिल्टिंग। कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर वेकअप कॉल लेना चाहिए और डीसिल्टिंग जल्दी करानी चाहिए। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन गिरीश दुर्गापाल के साथ असीम बसी, आज तक। खबर चंडीगढ़ मेयर चुनाव की। चंडीगढ़ नगर निगम में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अलायंस की दीवार टूटने के बाद बीजेपी के लिए जीत की राह आसान हो गई, क्योंकि एक तरफ जहां मेयर चुनाव के लिए हर पार्टी को 19 वोट की ज़रूरत है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के पास पहले से ही 18 पार्षदों के वोट हैं। आम आदमी पार्टी के पास 11 के वोट हैं और कांग्रेस के पास 7। ऐसे में अगर हर पार्टी का
पार्षद सिर्फ अपने ही उम्मीदवार को वोट करता है तो इस परिस्थिति में बीजेपी की जीत 100% तय है। मेयर चुनाव को लेकर चंडीगढ़ की मौजूदा मेयर हरप्रीत बबला से बात की हमारी संवाददाता कमलजीत संधू ने। चंडीगढ़ मेयर पोल हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। इस बार कार्यकाल चंडीगढ़ मेयर हमारे साथ मौजूद हैं, हरप्रीत बाबला, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। लेकिन मैम, उपलब्धियां गिनाई हैं आपने, लेकिन एक बात ये भी है कि जो स्पेसिंग है और खास तौर पे ट्रायंगुलर फाइट इस बार जो देखने को मिल रहा है, क्या लग रहा है आपको? मैम, दिस नो डाउट अबाउट इट कि बीजेपी अपना महापौर बनाएगी। यहाँ मैं ये भी कह सकती हूँ दावे से कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की पोस्ट भी बीजेपी के खाते में जाने वाली है, क्योंकि इस बार शो ऑफ हैंड्स भी है और बात की जा रही है। आपको क्या लग रहा है कि यू टर्न क्यों हुआ? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन क्यों नहीं हो पाया? पिछले हफ्ते तो मुझे लग रहा था कि इनका 100% गठबंधन होने जा रहा है। इनकी आपस में इतनी बिकरिंग्स हो चुकी थी, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी, क्योंकि आप वाले कहते हैं हमें आपका सहयोग नहीं चाहिए, कांग्रेस वाले कहते हैं हमने देना है। और कुछ मुझे लगता है कि कांग्रेस के पार्षद भी इसके खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि हमने अगले 8 महीने के बाद 9 महीने के बाद इलेक्शंस में जाना है 2026 में, तो हम इनके साथ मिलकर कैसे लड़ सकते हैं। खास तौर पे कहते हैं नॉन कंट्रोवर्शियल टेन्योर रहा, लेकिन इलेक्शंस अब आने वाली हैं और उस वजह से सारी निगाहें रहेंगी एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में। आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी के लिए ये एक केक वॉक सा रहेगा, क्योंकि अगर हम बात करें पार्षद, 2 पार्षद हैं वो पहले जा चुके हैं, फिर आम आदमी पार्टी से एक और रेबेल है जो कि खड़ा हो रहा है। उसी बीच में अगर हम बात करें, कांग्रेस के पास नंबर्स ही नहीं है, क्योंकि 6 उनके पास है और 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो ऐसे अलग थलग पड़ने से, अलायंस ना होने से इसका सीधा फायदा भाजपा को होगा। और पहले 2025 में जैसे हमने देखा कि मेयर और जो वो बीजेपी का था और डिप्टी और सीनियर डिप्टी मेयर कांग्रेस पार्टी का, तो पर इस बार ऐसा लग रहा है कि एकदम वन साइडेड फाइट रहेगी और तीनों सीटें भाजपा को आराम से जीती जानी चाहिए। कैमरा पर्सन अमन के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़ आज तक। ओल्ड स्कूल और कॉपीराइट जैसे सॉन्ग से सुर्खियों में आए पंजाबी सिंगर प्रेम ढिल्लों नए विवाद में फंस गए। ढिल्लों चंडीगढ़ के डिफेंडर कार शोरूम में आए। यहाँ उनके हाथ में एक पैकेट है जिसमें काले रंग की कोई चीज़ भरी हुई है। सिंगर प्रेम ने खुद इस वीडियो को शेयर किया, जिसके बाद काउंसिल ऑफ लॉयर्स के चेयरमैन एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने डीजीपी और एसएसपी चंडीगढ़ को शिकायत कर दी। उनमें दावा किया कि प्रेम खुलेआम हाथ में अफीम लेकर घूम रहे हैं और उसे प्रमोट कर रहे हैं। आज मेरे संज्ञान में एक वीडियो आई जिसमें पंजाब के सिंगर प्रेम ढिल्लों चंडीगढ़ के किसी गाड़ी के शोरूम में अफीम के पैकेट के साथ दिखाई दे रहे हैं और अफीम की पैकेट का जो वीडियो है उन्होंने अपने फेसबुक पर डाला, जिसके बाद यह वीडियो मुझे कई न्यूज चैनलों के माध्यम से दिखा। तो इसके बाद मैंने संज्ञान लेते हुए डीजीपी चंडीगढ़, एसएसपी चंडीगढ़ को एक प्रेम ढिल्लों के खिलाफ शिकायत दी है कि प्रेम ढिल्लों को गिरफ्तार कर इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए और पता लगाया जाए कि ये अफीम कहाँ से आई, ये अफीम का डीलर कौन है। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।